अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि व्यापक लोक हित में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू वन्य प्राणी आश्रयनी एवं महुआ डाँड़ आश्रयनी का अधिकांश भूभाग जो मेरे विधानसभा क्षेत्र मनिका के सभी प्रखंडों के अंतर्गत आता है, जो इको सेंसिटिव जोन घोषित है। नियमानुसार वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में किसी तरह का प्रदूषण युक्त कार्य अथवा व्यापार बाधित है, जिसके कारण यहाँ के लोग मात्र कृषि एवं मजदूरी पर आश्रित हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को पलायन भी हो रहा है। अतः स्थानीय लोगों के जीविकोपार्जन हेतु इस क्षेत्र में पर्यटन, कृषि, सिंचाई, गृह उद्योग आधारित कार्य इत्यादि विशेष पैकेज के तहत मुहैया कराया जाए। साथ ही नियमानुकूल इको सेंसिटिव जोन के परिधि क्षेत्र को कम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है। माननीय मंत्री जी से सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, जब ये करेंगे कि पहला चीज़ कि जो दलमा का क्षेत्र जितना है उनका जो परिधि है उसके बराबर उस क्षेत्र को भी किया जाए, क्योंकि हमको जानकारी है कि दलमा में कम है और उस क्षेत्र को ज़्यादा कर दिया गया है, जबकि वो भी इको सेंसिटिव जोन है। दूसरा चीज़ कि वहाँ हम कोई नहर नहीं बना सकते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए सोलर पंप से सिंचाई की व्यवस्था उस इलाके में किया जाए। तीसरा, कृषि का वहाँ विकास किया जाए। वहाँ के लोगों को पर्यटन के हम सरकार को, माननीय मंत्री जी को हम काफ़ी धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से कि इन्होंने हम लोग जो मांग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं उस इलाके में। इसलिए जो पर्यटन के जो क्षेत्र है, संभावनाएं, वहाँ के लोगों को योग्यता के अनुसार वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मंत्री जी सरकार हमको वहाँ के लोगों को दे और प्राथमिकता के आधार पर, और मान लीजिए कि जो योग्यता नहीं है तो फिर बाहर के लोगों को रखें। यही माननीय मंत्री जी हमको कह दे, बाकी सब ठीक। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ साथी रामचंद्र सिंह जी का गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जो सूचना आई है, इसके 2 खंड हैं मान्यवर। पहला खंड है कि इको सेंसिटिव जोन की परिधि को कम करने का, तो माननीय सदस्य भी जानते हैं या सदन भी जानता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बाद इको सेंसिटिव जोन की परिधि या सीमा को करने का अधिकार न राज्य सरकार में निहित है न केंद्र सरकार में निहित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बगैर उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। ये माननीय सदस्य भी जानते हैं, सदन भी जानता है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये विधि सम्मत नहीं है, ये नहीं किया जा सकता है। दूसरे विषय में जिसमें रोजी रोजगार और पर्यटन की संभावनाओं के अनुरूप वहाँ के लोगों को लाभ दिए जाने की बात है, इस पर हम लोग बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। नहर की अनुपलब्धता के चलते यदि सोलर पंप लगाने की बात है तो आपके माध्यम से हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि संबंधित विभागों को इस आशय का निर्देश प्रेषित किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में हम लोगों ने कुछ बेहतर काम करने का प्रयास किया है, जिसके साक्षी माननीय सदस्य भी हैं। चूंकि मैं उनको साथ लेकर गया था, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न उन्होंने लोकहित में, जो प्रस्ताव उन्होंने लोकहित में दिया है, उस पर सरकार गंभीर है और आने वाले समय में उनके सोच के अनुरूप, उनके सुझावों के अनुरूप सरकार कर्तव्य करेगी। अध्यक्ष महोदय, अब सिर्फ हमने कहा था कि दलमा के भांति, अगर दलमा मान लीजिए जो होगा, क्योंकि वहाँ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हुआ था और यहाँ भी हमें जो जानकारी है, रिटेन में तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जानकारी है कि जमशेदपुर में दलमा को कम किया गया और उसको ज़्यादा कर दिया गया। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना था कि दलमा के भांति वहाँ भी परिधि कम किया जाए, बस सिर्फ इतना कहना था। इसको दिखवा लीजिए मंत्री जी, दिखवा लीजिए। चूंकि ये इनके मूल अभिस्ताव का अंग नहीं था, इसलिए विभाग ने उत्तर भी नहीं दिया है। फिर भी माननीय सदस्य की भावना के आलोक में इसको दिखाकर इसमें सकारात्मक, मैं आपको, सरकार को धन्यवाद देते हुए, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना अभिस्ताव वापस लेता हूँ।